धरसीवा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक सीट है। यह सामान्य सीट है। साल 2003 से 2018 तक बीजेपी के देवजी भाई पटेल यहां से लगातार विधायक थे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में झीरम हमले में शहीद हुए स्वर्गीय योगेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा ने देवजी भाई पटेल को 19,400 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। धरसीवा विधानसभा सीट रायपुर लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। धरसीवा विधानसभा सीट में 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस विधानसभा सीट में वोटर्स की कुल संख्या 2,96,029 है। 2003 से 2018 तक यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही। वर्तमान में कांग्रेस की विधायक अनीता शर्मा है। 25 मई 2013 को पति के गुजर जाने के बाद अनीता शर्मा को राजनीति के मैदान में आना पड़ा और 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा और महज 2,390 वोटों से वो बीजेपी के देवजी भाई पटेल से हार गईं। चुनाव हारने के बाद भी अनीता शर्मा 5 साल तक धरसीवा विधानसभा में सक्रिय रहीं। 2018 के चुनाव में उन्हें फिर मौका मिला और एक बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीत लिया। एक बार अपने ही सरकार में वो औद्योगिक कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। इस बार धरसीवा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आज पहुंचे हैं रायपुर जिले की धरसीवा विधानसभा सीट। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन। मतदाता का मन के अगली कड़ी में हम आ पहुंचे हैं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र और इस क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल में उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। तो आइए चलते हैं धरसीवा विधानसभा की ओर। कुल मतदाता 2,96,029, पुरुष मतदाता 1,57,023, महिला मतदाता 1,03,900। धरसीवा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव 2008, देवजी भाई पटेल बीजेपी 6,339 मतों से जीत। देवजी भाई पटेल को वोट मिले 51,396। छत्रपाल सिरमौर कांग्रेस वोट 45,057। विधानसभा चुनाव 2013, देवजी भाई पटेल बीजेपी 2,390 मतों से जीत। देवजी भाई पटेल को वोट मिले 69,419। अनीता योगेंद्र शर्मा कांग्रेस को वोट मिले 67,029। विधानसभा चुनाव 2018, अनीता योगेंद्र शर्मा कांग्रेस की 19,400 मतों से जीत। अनीता योगेंद्र शर्मा को वोट मिले 78,989। देवजी भाई पटेल बीजेपी को 59,589 वोट। रायपुर जिले की धरसीवा विधानसभा सीट मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं यानी कि प्रदूषण और प्लांटों में स्थानीय युवाओं को नौकरी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही नशा भी इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी समस्या है। यहाँ युवा पीढ़ी नशे की जद में जकड़े हुए हैं। हालांकि पिछले 5 साल में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की दिशा में काम हुआ है। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में हुए विकास को लेकर जनता का क्या कहना है, जानिए। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन के तहत हम आ पहुँचे हैं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहुत सारे युवा और कुछ बुजुर्ग भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले 5 साल में किस तरीके से काम यहाँ पर हुआ और वो काम से कितना संतुष्ट हैं। वर्तमान में अनीता शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं विधायक के तौर पर। लोग उनसे जानते हैं, आप कितना काम हुआ है भाई 5 साल में यहाँ पे? यहाँ पास बहुत काम हुआ है। हाँ। किस क्षेत्र में? किस चीज़ में? पढ़ाई के क्षेत्र में हुए है और ग्रामीण के लिए व्यवस्था में हुआ है। और बहुत सी। आप क्या कहेंगे, बताइए, काम हुआ है? संतुष्ट है विधायक के काम से? जी संतुष्ट है विधायक। क्या बदलाव आया है पहले धरसीवा और अब धरसीवा में? सर बहुत बदलाव आया है विधायक का आने पर। हमारे कॉलेज में बहुत सारी सीटें भी मिली है और जिम उम का व्यवस्था हो गया है। जी ठीक है, आप क्या कहेंगे काम को लेकर विधायक के? हमारे विधायक के लेकर हम बोलना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में हर चीज़ की सुविधा हो रहा है। रोड का निर्माण सही ढंग से हो रहा है
और देखा जा रहा है तो हर बच्चों की सुविधा मिल रही है। दादा, कितना काम हुआ है विकास यहाँ पे? हाँ जी, सब अच्छा काम हो रहा है जी। हाँ, हाँ जी। क्या समस्या रही पहली यहाँ? समस्या पहले बहुत था जी, अभी सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया काम हो से संतुष्ट है विधायक? रहा है। जी सर जी। आप बताइए। जी जी भैया। हाँ। क्या काम करने की आवश्यकता है और यहाँ पे आने वाले समय में? बस तो अच्छा तो हो रहा है साहब जी। हाँ, आओ। आप बताइए भैया, 5 साल में कितना विकास हुआ है? पहले क्या समस्या थी धरसीवा में, अब क्या बदलाव आया है? पूरे विधानसभा में पहले शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी हुई थी, कॉलेजों में सीट्स कम थी, यहाँ पीजीडीसीए जैसा कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को रायपुर जाना पड़ता था। लेकिन जब से हमारी सम्मानीय विधायक महोदय अनीता योगेंद्र शर्मा जी आई है, तब से हमारे धरसीवा कॉलेज को ही नहीं बल्कि खरोरा कॉलेज की बात करूँ, चाहे मांडर कॉलेज में कंप्यूटर की सुविधा हुई है, बच्चों को जिम की सुविधा हुई है, बच्चे जिस विषय के लिए टीचरों की कमी थी, महाविद्यालयों में प्रोफेसर की कमी थी, वो रायपुर से यहाँ आई है। और अगर मैं बात करूँ किसानों के क्षेत्र में, तो जो धान खरीदी के लिए 2500 रुपये समर्थन मूल्य किसानों के लिए हमारे विधायक महोदय ने अथक प्रयास किया। 2013 के चुनाव हारने के बाद भी उसमें लगी रही। और आज हम देखते हैं कि आवागमन का जो माध्यम था, बच्चे घुटने भर पानी को पार करने के बाद जो अपने विद्यालय पहुंचते थे या अपने घर जा पाते थे या कहीं भी किसी भी जगह जाते थे, वो आज वह रोड इतना अच्छा सा बना हुआ है जो पिछले पंचवर्षीय में 15 साल तक बीजेपी शासन में थी वह नहीं था। और आज हम देखते हैं कि पहले एक समय था, जहाँ तक कि सभी को पता है कि धरसीवा विधानसभा उद्योगों की नगरी के हिसाब से जाना जाता है। हमारा सिलतरा क्षेत्र पहले रोजगार के लिए भी लोगों को भटकना पड़ता था। जब से विधायक महोदय आई है, तब से हमारे क्षेत्र के 70% युवाओं को यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार प्रावधान किया गया है। और विधायक महोदय ने हाल ही में अभी 25 मई को ही, अभी ज़्यादा दिन नहीं 4 दिन पहले की बात है, रोजगार मेला का आयोजन किया, मेगा आयोजन करवाया गया और साथ में स्वास्थ्य कैंप भी लगवाया गया। और हमने देखा कि लोग यहाँ पे अगर दुर्घटना हो जाते थे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को रायपुर रिफ़र कर दिया जाता था। लेकिन आज हमारे विधायक महोदय के देन से आज मरीजों का यहाँ पे मुफ्त में इलाज हो जा रहा है। और यहाँ पे मेडिकल सुविधा इतनी आगे बढ़ गई है कि जगह जगह पे ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर्स खुले गए हैं जिससे दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल रही है और आयुर्वेदिक भी इलाज जारी है। आपका जो महाविद्यालय है, वहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि गड्ढा खोद के वहाँ पर पूरी तरीके से आसपास की ज़मीन को बर्बाद किया। मेरा महाविद्यालय वो बाहर का है। ये ऐसा है कि वो जो महाविद्यालय में जो मैदान आवंटित हुआ है वो खेल मैदान करके है, उसमें जो डस्ट था वो धंस जा रहा था, तो वो मैदान कैसे बन पाएगा। तो उसमें मुरुम डला के समतलीकरण कराया जा रहा है और कुछ ऐसा अवैध काम नहीं हो रहा है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं और विद्यालय में वो काम हो रहा है, अभी कोई अवैध काम नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे विधायक के काम को लेकर? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसके कारण गरीब बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे। समूहता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए 80 से 90 हज़ार या फिर 30 हज़ार रुपया लगता है साल का। अब फ्री में एजुकेशन मिल रहा है इंग्लिश मीडियम में, ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ का। ये थे हमारे साथ कुछ युवा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के, और उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं अनीता शर्मा, उन्होंने किया है। और अनीता शर्मा जो योगेंद्र शर्मा, स्वर्गीय योगेंद्र शर्मा है, झीरम घाटी हमले में वो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी है। और लोगों का, युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन कुछ और अन्य लोग थे जिन्होंने उनको लेकर शिकायत भी की। धरसीवा विधानसभा का कुछ इलाका आज भी विकास की राह देख रहा है। यहाँ खास तौर पर प्लांटों से निकलने वाले प्रदूषण को दूर करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़वाद के माध्यम से निचले स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति के बीच पहुंच के योजनाओं को लागू किया है, और उसी योजना के आधार पर चुनाव लड़ी जाएगी।
हर विधानसभा में भूपेश बघेल के नाम से ही चुनाव लड़ी जाएगी। पाँच हफ्ता दरिया में है ना और का वही नाली में दे 1-2 हफ्ता कहानी पर काम करे। अब हमारे गांव में तो कहीं बने बड़े ऐसा स्कूल है नहीं है ढंग से ना। वो हमारे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है भाई। आप देख रहे हैं धरसीवा मुख्यालय में आप घूम रहे हैं, पिछले 20 साल से धरसीवा मुख्यालय वैसी का वैसी पड़ा है। धरसीवा मुख्यालय रायपुर से लगा हुआ मुख्यालय है, उसके बावजूद भी आज भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी है। सफाई वगैरह में चेंज आया है, लेकिन मुझे खेल में चेंज चाहिए था। मेरे जैसे काफ़ी नौजवान हैं जो खेल प्रेमी हैं, खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। हम लोग कबड्डी प्रेमी हैं, काफ़ी लोग हैं, अपने भैंसमुड़ा क्षेत्र के हैं, धरसीवा क्षेत्र के भी काफ़ी हैं। 5 साल में जो हमारे क्षेत्र में विकास अधूरा है, बाकी एक महिला विधायक होने के नाते जो कार्य कर रही है वो संतोषजनक है ना। नया अस्पताल बना है तो आसपास के ग्रामीणों में जो चिकित्सा सुविधा जैसे प्रसव वो बाहर जाना पड़ता था तो यहाँ सुविधा मिला है उनके कार्यकाल में। और जैसे कृषि कार्य के लिए हिसाब से मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। कृषि कार्य के हिसाब से जो नहर पानी का जो समस्या या तरह तरह के किसानों की जो समस्या है, सिर्फ खाद में किस कारण से रेट बढ़ा और किसान को समुचित खाद व्यवस्था नहीं हो पाया, उसमें थोड़ा किल्लत रहा। हमारे यहाँ धरसीवा में बहुत बड़ा समस्या पानी का समस्या था, रोड का समस्या था। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से लगातार पानी की समस्या को हल कराते हुए बहुत कुछ समस्या हल हो गया। रोड लगातार अभी बन भी रहा है, स्थानीयों को नौकरी भी मिल रहा है, लगभग सभी दिशाओं में काम हो रहा है। समस्या बहुत बड़े है भैया, का बतावे। कुछ समझ नहीं आत मोला, कुछ नहीं कर पाए। हमारे विधायक कुछ नहीं कर पाए। आथे अगरबत्ती जला के जाते, वो भी बोलबे तो आथे, है ना। ऐसे कोई कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कर पाए भैया। ध्यान नहीं देते। ओकर हम बर्थडे हम दुकान के आगू मनाहन, ओकर बर्थडे ला बढ़िया प्यार से मनाहन, हमार दुकाने के आगू मनाहन बर्थडे ला। लेकिन हमला समझ नहीं आई, हमार जो विधायक है ना बिल्कुल समझ नहीं आई। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन के तहत धरसीवा विधानसभा का क्षेत्र का दौरा हम कर रहे हैं। लोगों से हमने बातचीत की। अब हम आ पहुँचे हैं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जी से, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आप विधायक वहाँ रहे हैं, 2018 में हार का सामना भले ही आपको करना पड़ा, अभी किस तरीके से वहाँ पर दिखते हैं आपके कार्यकाल और इस कार्यकाल के तुलना को देखा जाए तो? 15 साल का लगभग मेरा जो कार्यकाल रहा, और 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में विकास की जो गाथा हमने गढ़ी है, मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद धरसीवा विधानसभा बना है तो 1962 के बाद कोई रिपीट नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता में विकास कार्यों की बदौलत, क्षेत्र में लोगों के सुख दुख के साथ जुड़े रहने की बदौलत मेरा सौभाग्य है और जनता का आशीर्वाद रहा कि मैं 15 साल लगातार विधायक रहा। और वर्तमान में जो परिस्थिति मैं 5 सालों से देख रहा हूँ, जब से ये सरकार आई है, ना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वहाँ पर किसी कार्य के प्रति उसका लगाव है, ना ही आम जनता के प्रति उनका कोई लगाव दिखता है, ना ही विकास के प्रति उनकी कोई सोच दिखती है। हम कुछ दिनों से लगातार जो है दौरे पे हैं। कोरोना काल में तो अलग बात थी कि कोरोना काल में भी जो वैक्सीन से लेके वहाँ की स्वास्थ्य की सुविधा कैसे भी बनाई जाए, इसके संदर्भ में भी कभी स्थानीय विधायक इस सरकार के जनप्रतिनिधियों की कोई उस पर जो है
आम जनता भी अपेक्षा नहीं करती उनसे, क्योंकि करते ही नहीं। वर्तमान में जो विकास के काम है, मैं समझता हूँ कि 15 सालों में जो विकास के काम हुए, ये 5 सालों में जनता खुद अब महसूस कर रही है कि हम कहीं ना कहीं 10 साल पीछे हो गए। ये 5 साल के बदौलत जो विकास के नए नए आयाम, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने पूरे विधानसभा क्षेत्रों में नई शालाएँ प्रारंभ करवाया। पिछले 5 सालों में ही हमने 85 शालाएँ, और प्रायः जो खपरे की शालाएँ थी वो लगातार 2003 से लेके हमने उसको पक्की छत के जो हैं निर्माण करने का प्रारंभ किया, और लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 550 करोड़ की हमने जो है शालाएँ उच्च शिक्षा के लिए उस क्षेत्र में कोई भवन नहीं थे, ना ही उच्च शिक्षा के लिए कोई वहाँ की थी, क्योंकि रायपुर में ही सारे जो हैं महाविद्यालय थी। तो मैंने वहाँ पर सर्वप्रथम प्रयास किया 2010 में, और वहाँ पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय जो रायपुर में लगा करती थी शांति नगर में, उसको मैंने, जहाँ 62 बच्चे थे उनको ले जाके वहाँ प्रारंभ किया। और वहाँ पर प्रथम तो भवन ही नहीं था, शिफ्ट करने का वो हो गया। मैंने मंगल भवन में ही क्लासरूम बनाकर वहाँ प्रारंभ किया। प्रथम बार बच्चों जो एडमिशन ले चुके थे, 112 बच्चों का एडमिशन फीस प्रथम बार हमने दिया, वहाँ बच्चों की संख्या बढ़े और चले। उसके बाद 2014 में हमने लगातार प्रयास के बाद 2014 में हमने वहाँ महाविद्यालय का भवन बनवाया। 9 एकड़ में हमने वहाँ प्लान किया, और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के भवन निर्माण हुआ। भवन निर्माण के साथ वहाँ बच्चों की एकाएक संख्या, क्योंकि बेरला, सिमगा, वहाँ से आज बड़े दूर दूर से, एक तो 32 का स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ है वहाँ, साइंस के जो हैं क्लासरूम, लैब, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ 112 बच्चों से हमने जो प्रारंभ किया था, आज वहाँ 1100 बच्चे पढ़ते हैं, और विशेष रूप से उस क्लासरूम कम पढ़ने लग गया। मैंने रॉयल्टी मद से, ओपी चौधरी कलेक्टर थे उस समय, 1.5 करोड़ रुपया दे के ऊपर में प्रथम तल बनवाया। प्रथम तल बनवाने के बाद वहाँ पर बच्चों के खेल के लिए पर्याप्त जगह थी। मैंने 50 लाख रुपए का स्टेडियम बनवाया। वहाँ रायपुर में हम देखें कि डिग्री गर्ल्स कॉलेज में ही बच्चियों की जो है शिक्षा के लिए आती है, वहाँ उनको हॉस्टल नहीं मिलता, तो मैंने वहाँ पर 1 करोड़ 71 लाख की हॉस्टल बनवाई, जो अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है। वो हॉस्टल बन के तैयार हो गई। इस तरह से विकास के काम हम लोगों ने किया। पूरा गड्ढानुमा था, जिसको हम लोगों ने पूरा एक करके ठीक करने का प्रयास किया, मगर बड़े दुख की बात होती है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उनको भी इस विधायक और इनके नुमाइंदों ने नहीं छोड़ा। वहाँ पर पूरा जो है डोलाचार से मैंने उद्योगपतियों से मिलके वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए और पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए फ्लाई ऐश और डोलाचार के माध्यम से किया। जो डोलाचार आज 15,000 रुपये ट्रक में बिकता है, हजारों ट्रक वहाँ से निकाल के गड्ढा नुमा बना दिया गया। वो प्राचार्य हो, वो जन भागीदारी के लोग हो, और ये बहुत दिन दूर नहीं है, इनकी सरकार में जितना अनाचार करना है कर ले, ये दिन दूर नहीं है। जितने भी लोगों ने ये षड्यंत्रपूर्वक किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आने वाली सरकार में होगी, और जितना भी वहाँ पर जो है ग्राउंड को बर्बाद किया है उसका प्राचार्य के तनख्वाह से राशि काट के उसे, उसके जीपीएफ चाहे उसकी ग्रेजुटी सबसे काट के उसका जो है पूरा भरपाई कराई जाएगी। भैया, ये इस बार आपको मौका मिलता है, दोबारा आप वहाँ के क्षेत्र की जनता आपको चुनती है, तो ऐसा क्या काम वहाँ पर रह गया है और क्या लक्ष्य इस बार रहेगा कि इस चीज़ में काम करने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जब 2003 में विधायक बना, रायपुर से लगा हुआ, मगर जनप्रतिनिधियों ने कहीं ध्यान दिया नहीं, और मध्य प्रदेश होने के साथ छत्तीसगढ़ के लिए पैसा मिलता भी नहीं था इसकी जागरूकता। मगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1998 से 2000 तक विधान मिश्रा जी थे वहाँ, और छत्तीसगढ़ राज्य में वो मंत्री भी थे। सड़कों में मात्र 143 गांव में 28 गांवों में पहुंच मार्ग था। मेरा सबसे पहला जो है विकास के काम, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, गांव में आवागमन के साधन नहीं होंगे, मैंने आज एक भी ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पर एक मार्ग या 2 मार्ग जोड़ने वाला ना हो। आज वहां पर जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र थे,
इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण वहाँ पर ITI का जो है निर्माण करना था। मैंने सिलियारी में ITI का निर्माण करवाया, जिससे दोनों ब्लॉक को इसका फ़ायदा हो बीच में। यहाँ पर जो है दरसिवा में भी ITI एक अलग से खुलवाया। यहाँ दोनों विकासखंड में यहाँ पर जो है मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकि आम जनता को इलाज सुलभ मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरसिवा में हमने बनाया, खरोरा में भी हमने बनवाया और महाविद्यालय भी दोनों जगह में बनवाया, उच्च शिक्षा। इसके साथ में ग्रामीण जो व्यवस्था को संचालित करने के लिए पंचायतों से इतनी राशि हमने दी, एक भी पंचायत ऐसी नहीं है 4 साल में इनके कार्यकाल का जो जहाँ पर उन्होंने पफूटी कोड़ी दी, जबकि रमन सिंह की सरकार में हर पंचायत को कम से कम 50 से 1 करोड़ तक की राशि शासन स्तर पर मिलती थी। विधायक नीति तो अलग उसके द्वारा मिलती। तो आने वाले समय में हमारे पास यही रहेगा कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा पूरी बदतर हो चुकी है। वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों की स्थिति, एक रिपेयरिंग भी वहाँ पर सड़कें नहीं हो रही है। जो हमारी 4 साल 5 साल पहले बनाई हुई वो सड़कों का जाल ठीक करना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना और वहाँ के जो है उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, ये सरकार का। तो ये थे हमारे साथ धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने किसी क्षेत्र में काम किया नहीं और आने वाले समय में उनको मौका मिलता है तो खास तौर पर चिकित्सीय सुविधा और जो सड़कों का निर्माण है, सड़कों का विकास है, वो वहाँ पर उस पर ध्यान देंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के विधायक कांग्रेस की अनीता शर्मा। उनसे बातचीत करते हैं कि पिछले 5 साल में कितना विकास उन्होंने यहाँ पर किया और जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उन्हें चुना था वो उम्मीदों पर वो कितना खरी उतरी हैं। मैडम, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले जिस तरीके से 2013 में घटना घटी और उसके बाद आपको ये मौका मिला, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप नहीं थी, अनजान थी, उसके बाद किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद विधायक के रूप में आपने किस तरीके से काम किया? सबसे पहले 2013 के चुनाव के बाद मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं क्षेत्र में लोगों से जुड़ी रही और लोग काफ़ी मेरे को, मैं नई निकलती थी तो भी उन लोग मेरे को काफ़ी वो की प्रोवाइड की कि आप आए करके। और 5 साल क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ी रही और उसी का ही परिणाम 2018 में मेरे को फिर से टिकट मिला और मैं चुनाव जीती। और आज क्षेत्र में वैसे जो भी समस्या है, जो भी बात है, वो सभी का निराकरण लगातार हो रहा है। मैडम, ये खास तौर पर लोगों से हमने बात की, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम वहाँ पर हुआ है। लोग भी बोल रहे थे कि वहाँ पे जिस क्लास की कक्षाएं नहीं थी महाविद्यालय में, वहाँ वो शुरू हुआ। इसके साथ साथ वहाँ पर एक जो रोड है अभी वर्तमान में बना है, उसको लेकर भी तारीफ़ हो रही थी। किस तरीके से काम का लक्ष्य आपने रखा और उसको पूरा किया? जी, मेरा लक्ष्य यही था कि जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, जो मूल समस्याएं होती हैं, जो पानी की समस्या होती हैं, ये जो समस्याएं हैं, मैं इसी पे पूरे समय फोकस करी और लगातार इसी में काम करी। हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेके, कॉलेज की व्यवस्था को लेके, कॉलेज में भी आज बहुत सारी फैकल्टीज़ खुल गए हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे आज गार्डन हो गया है, खेल ग्राउंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलेज की व्यवस्था भी अच्छी खासी हो गई है। स्कूल में भी, सभी स्कूलों में हम ध्यान दे रहे हैं, खुद से भी हम पहुंच जाते हैं स्कूलों में देखने के लिए कि कहाँ शिक्षक है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है। तो इस तरीके से हम लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेके, जो समस्याएं जो थीं, जो पहले कागज़ों में सारी चीज़ हो जाती थी, ज़मीन में कुछ नहीं रहा करता था, आज ज़मीन में काम हो रही है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को, हर चीज़ को, जो भी हम लोग मांग रखे हैं, वो हर वो मांग को उन्होंने पूरा किया है। और हमारे क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद सबसे पहले मेरे को कूरा मिला और खरोरा मिला। अभी मेरे को अभी खरोरा नया दिए हैं, अभी गनियारी में दिए हैं और खरोरा क्षेत्र मतलब तिल्दा क्षेत्र में 3 अभी स्वामी आत्मानंद।
देवजी भाई पटेल हैं, पूर्व विधायक। आप यहाँ पर विधायक वो रहे हैं, उनका कहना था, हमने उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ना विधायक सक्रियता दिखती है और कॉलेज ग्राउंड को लेकर वो कह रहे थे कि गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, लेकिन हमने वहाँ पर गया है कि पूरा वहाँ पर ठीक कर लिया गया है, लेकिन उनका आरोप है कि विधायक ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब देखिए, अब उनको बताने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अपनी बात रखे हैं। आप लोग मीडिया के लोग जा रहे हैं, देखो खेल ग्राउंड, उस ग्राउंड की ये स्थिति बना के रखे थे इन लोग 15 साल कि वहाँ बच्चे खेलते, जो लोग क्लासरूम में बैठे रहते थे उन लोग भी खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। जैसे आंधी तूफान होता था तो सारे डस्ट जाके पूरे क्लासरूम में भर जाते थे, ये स्थिति थी। पूरे जंगल झाड़ियाँ जैसे वहाँ की स्थिति थी। वहाँ हम लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से हम लोग वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई और आज वहाँ की स्थिति को सुधारने की हम लोग कोशिश की हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय एक अच्छा ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ धरसिया विधायक अनीता शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जितना उनको मौका मिला वो क्षेत्र के लिए बेहतर उन्होंने काम किया है और दोबारा मौका मिलता है तो ख़ास तौर पर जो सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर 50 बिस्तर अस्पताल, इसके साथ साथ खरोरा में महाविद्यालय के लिए वो प्रयास करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन के तहत हमने अगली कड़ी के रूप में धरसीवा विधानसभा का दौरा किया। वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की कि वर्तमान विधायक ने 5 साल में कितना वहाँ पर काम किया है। इसके साथ साथ प्रमुख समस्याएं धरसीवा विधानसभा की बेरोजगारी और प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या नज़र आई। खास तौर पर विधायक के कामकाज से अधिकतर लोग खुश नज़र आए, उनके काम को लेकर तारीफ भी हुई, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं धरसीवा विधानसभा में अभी भी इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है। कैमरामैन संतोष के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, धरसीवा, रायपुर।